नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। आज का एक कार्यक्रम 4 मुख्य ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु के गोचर पर आधारित है, क्योंकि गोचर कुंडली में सबसे अधिक इन्हीं ग्रहों का प्रभाव होता है। बाकी के तेजी से गोचर करने वाले ग्रह इन्हीं 4 ग्रहों के अनुसार अच्छे या बुरे प्रभाव को कम या ज़्यादा करने का कार्य करते हैं, जो मैं मासिक राशिफल के द्वारा आप लोगों को बताता रहता हूँ। और आज हम इन 4 ग्रहों के आधार पर वर्ष 2025 का प्रिडिक्शन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो वर्ष का शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके रोग भाव पर है। हालांकि वर्ष 2024 में भी आप लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी कुछ न कुछ रहा ही होगा और 29 मार्च 2025 तक भी परिस्थिति सामान्य ही रहेगा। और इस दौरान आपका मंगल भी अष्टम भाव में ही है, तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सजग रहना होगा। फिर मई 2025 के बाद पूरा वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया है। हालांकि संतान और आपके पिताजी के लिए ये वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला है। अब इसी बात को एक लाइन में बोला जाए तो ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए तो ठीक ठाक है, किंतु आपके संतान और आपके पिताजी के लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में राहु है, पंचमेश गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। क्योंकि गुरु पंचम भाव का स्वामी होकर केंद्र में है और आपके प्रथम भाव को देख भी रहे हैं, तो शिक्षा अच्छा ही रहेगा, किंतु राहु विच्छेदात्मक ग्रह है और ज्ञान भाव में स्थित है, तो कहीं न कहीं राहु के कारण 18 मई 2025 तक शिक्षा बाधित भी रहेगा। और विशेष रूप से 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक छात्रों के लिए भारी समय रहेगा। 18 मई 2025 के बाद जो छात्र घर से दूर रहकर शिक्षा अध्ययन करते हैं उनके लिए बाकी का 7 महीना अनुकूल है। घर पर रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए भी समय अच्छा है, किंतु शिक्षा बीच बीच में बाधित होता रहेगा। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भले ही वर्ष का शुरुआत थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, किंतु 18 मई 2025 के बाद का समय काफ़ी अनुकूल है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभ भाव को शनि 29 मार्च से दृष्ट करेंगे, क्योंकि लाभ भाव में शनि की मित्र राशि है, तो लाभ भाव को शनि खराब नहीं करेंगे। किंतु वर्ष के शुरुआत में केतु आपके लाभ भाव में है और 29 मार्च से राहु शनि की युति से पिशाच योग बनेगा और ये योग 18 मई तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं वर्ष के शुरुआत में आमदनी में कुछ कमी रहेगी। हालांकि धनेश गुरु आपके पार्टनर के भाव में स्थित है, तो इस दौरान पार्टनर के द्वारा लाभ संभव है। फिर 14 मई को गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी 18 मई के बाद आमदनी में बढ़ोतरी होगी, किंतु खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। और गुरु अष्टम भाव से धन भाव यानी खुद के भाव को देख रहे हैं, तो धन लाभ निश्चित रूप से होगा। पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। इसके अलावे ऐसा धन भी मिलने के योग है जिसे आपने खुद से कमाई न हो, और लॉटरी सट्टा आदि से भी धन लाभ के योग हैं।
तो कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष ठीक ठाक है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो वर्ष का शुरुआत कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम है। विशेष रूप से व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये समय बढ़िया है। किंतु 29 मार्च को शनि राहु की युति पंचम भाव में होगा और शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से 18 मई तक व्यवसाय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर 18 मई 2025 के बाद व्यवसाय में स्थिरता आएगी। हालांकि इस दौरान आप लोग अधिक मेहनत करते भी दिखाई देंगे और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष व्यवसाय के लिए यात्रा करना भी बहुत अधिक पड़ेगा। कुल मिलाकर व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये वर्ष थोड़ा सा तो उतार चढ़ाव वाला है, किंतु थोड़े समय के बाद फिर से बेहतर हो जाएगा। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए वर्ष का शुरुआती 5 महीना उतार चढ़ाव वाला है। वही मई के बाद पूरा वर्ष आप लोगों के लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। यानी मई के बाद आपके नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, मनचाही ट्रांसफर के भी योग हैं। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पहले से ही आपके पंचम भाव में राहु हैं, जिस वजह से 2024 में भी आप लोगों को अपने प्रेम जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और वर्ष 2025 के शुरुआत में भी सामान्य स्थिति ही रहेगी। और शनि 29 मार्च को आपके पंचम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। ये स्थिति सभी प्रेमी जातकों के जीवन में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। 18 मई तक ब्रेकअप के भी संभावना है। फिर 18 मई के बाद राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। फिर शनि आपके पंचम भाव में अकेले गोचर करेंगे, किंतु शनि का भी प्रेम से कोई संबंध नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि प्रेम जीवन में उठापटक पूरे वर्ष रहेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए ये वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 29 मार्च के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावे जीवन साथी का स्वभाव में भी 29 मार्च के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर वर्ष का उत्तरार्ध आपके वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा है, किंतु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, किंतु जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।